Hi, welcome to Learn with Anjali. I'm Anjali Kaur and today I'll be talking about domestic territory and normal residence. It is a part of national income. So, let's start. Welcome back. So, as I was saying that today I'll be talking about domestic territory, normal resident, which is a part of your national income topic under macroeconomics. So, what we are going to learn today, domestic territory ka meaning. What do you mean by domestic territory? What all comes under domestic territory? Why? Because you get questions based on this, ki whether this is a part of domestic territory or not. So, if it is not a part of domestic territory, then of course it is a part of foreign territory. ठीक है. अब डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या हो जाता है? डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब हो जाता है कि जो भी आपकी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर आ जाता है, जैसे इंडिया, उसके लैंड एरिया के अंदर जो जो चीज़ें आ जाती हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी. बट उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं विच शुड बी केप्ट इन माइंड. फॉर एग्जाम्पल, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर और क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? शिप्स, एरोप्लेन्स, जो हमारी एयरलाइंस इंडस्ट्रीज जा रही हैं, इंडिया से ट्रैवल करके कनाडा जा रही हैं और इंडिया से ट्रैवल करके यूके जा रही हैं. बट एयरलाइंस किसकी है? इंडिया की है. सो इवन इफ दे लीव द डोमेस्टिक टेरिटरी, दे गो अब्रॉड, देन दे कम बैक, दैट एयरलाइन इंडस्ट्री विल बी कंसिडर्ड इंडियन ओनली. ठीक है. हमारे यहाँ से अगर कोई शिप जाती है इंटरनेशनल वाटर्स में, इट कम्स बैक. ठीक है. सो शिप्स और एरोप्लेन विच आर गोइंग बट दे आर कमिंग बैक, like Indian Airlines, even if it is leaving India, that doesn't mean कि वहाँ पे जाके वो रशिया की होगी या कनाडा की होगी. ठीक है. सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि एरोप्लेन्स और शिप जो यहाँ से छोड़ के जाके बंदे छोड़ के वापस आ जाती हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी. ओके. एंड व्हेन आई से डोमेस्टिक टेरिटरी, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इंडिया ओनली. मैं इंडिया को ही दिमाग में लेके समझा रही हूँ. नेक्स्ट क्या आ जाता है? ये चीज़ें आपने याद रखनी है. V stands for vessels वगैरह, O stands for your oils, N stands for natural gas, F stands for fishing. ठीक है. सो ये जो आप कैसे याद रख सकते हो? 1F करके यू कैन राइट कि ये जो चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल वाटर से ट्रेवल करती हैं, हमारी कोई वेसल चलेगी, ठीक है, हमारा कोई ऑयल गया या हम लेकर आए हैं, हमने इम्पोर्ट किया है बाहर से, हमारी शिप पे बैठ के जा रहा है, इंटरनेशनल वाटर ट्रेवल करके जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चल रहे हैं. These all comes under the part of domestic territory. अगर इंडिया के हैं तो इंडिया का ही हिस्सा है वो. ओके. नेक्स्ट आ जाती है एम्बेसी. ना एम्बेसी इज इंपॉर्टेंट. अब एम्बेसी एक ऐसी चीज़ है, वो वेरी करेगी. इफ आई टॉक अबाउट इंडियन एम्बेसी, इवन द इंडियन एम्बेसी इज अब्रॉड, इट विल बी अ पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी ओनली. ठीक है. इफ देयर इज एन इंडियन एम्बेसी विच इज इन मलेशिया, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया. बट if there is a foreign embassy which is in domestic territory, as an example Russian embassy है इंडिया के अंदर, so it is a part of Russia only, हमारा नहीं है वो हिस्सा. so embassy एक ऐसी exception है जो जिसके नाम की है वो उसी को बिलोंग करती है. अगर इंडियन एम्बेसी आ गया नाम तो इंडिया की है. जापान की कोई एम्बेसी है तो जापान की है. फाइन. अगर कनाडा की एम्बेसी है का ही पार्ट किया कंसिडर किया जाएगा. ओके. फर्दर, मिलिट्री एक्सटेब्लिशमेंट, कोई मिलिट्री वाली, अगर इंडियन मिलिट्री है तो इंडिया का पार्ट है, फॉरेन की कोई मिलिट्री है तो फॉरेन का पार्ट है, नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया. देन सो ये एक्सेप्शंस की बात हो रही है. फाइन. देन कोई भी फॉरेन कंपनी अगर इंडिया के अंदर है तो वो इंडिया का हिस्सा है. ठीक है. एप्पल की कोई कंपनी अगर कोई ब्रांच कोई इंडिया के अंदर है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया ओनली. सिमिलरली कोई इंडियन कंपनी अगर बाहर है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लंदन में है अगर, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूके ओनली, यूनाइटेड किंगडम, लंदन का ही हिस्सा है, नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया. सो कंपनी के अंदर ये आ जाता है कि जिस ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर फॉल कर रही है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट. ओके. अ क्विक रिकैप, वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी एंड वी आर पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी. वी आर टॉकिंग अबाउट कि कौन सी चीज़ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होती है. सबसे पहले शिप्स, एरोप्लेन, whichever travels and come back, it is a part of India. अगर इंडियन शिप है तो इंडिया का ही हिस्सा है. अगर इंडियन एयरलाइंस है then it is a part of India only. Similarly, these 4 exception you need to keep in mind. Vessels वगैरह कोई जा रहे हैं, कोई कंटेनर्स फिल होके जा रहे हैं, यहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जा रही है, ऑयल्स जा रहे हैं, नेचुरल गैस जा रही है, फिशिंग वगैरह के लिए आप जा रहे हो या फिशिंग आ जा रही है. देन फिश जो आपने वट एवर यू हैव कलेक्टेड,
सो ये जो चीज़ें आ जाती है 1 2 3 4 इंटरनेशनल वाटर में ट्रेवल कर रही है, बट इफ़ इंडिया को बिलोंग करती है देन इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, बाहर की नहीं हो जाएगी। ओके। एम्बेसी, एम्बेसी के आगे जिसका नाम है वो वहीं की है। अगर इंडियन एम्बेसी की बात हो रही है तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अगर आई टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी देन इट्स अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ओनली, नॉट आवर्स। सेम इज द केस विद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, इंडियन की मिलिट्री आर्मी है देन इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, फॉरेन की है देन इट इज अ पार्ट ऑफ फॉरेन कंट्री ओनली। कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर है तो इंडिया का हिस्सा है, बट अगर कोई इंडियन कंपनी बाहर है तो वो बाहर का हिस्सा है। सिंपल सी बात है। अगर कोई कंपनी आ गई हमारी जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर तो वो हमारी ही मानी जाएगी। अगर हमारी कोई कंपनी इंडियन कंपनी बाहर है तो वो बाहर की मानी जाएगी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन कंसिडर करते हैं? जो कि वहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। लाइकवाइज वी आर इंडियंस, फाइन। सो नॉर्मल रेजिडेंट्स की मेन क्या चीज़ें हैं? कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंस्टीट्यूशन, अगर वो इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में रहता है एंड उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के अंदर ही लाई करता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक इंटरेस्ट? यू आर अर्निंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, व्हाटएवर, ठीक है। अगर आप सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन आप इंडिया के अंदर ही कर रहे हो, मेन आपका सोर्स ऑफ इनकम इंडिया का ही है, देन यू आर एन इंडियन पर्सन। ओके, क्या कंडीशन अप्लाइड है? नंबर 1, आप जोन सी भी कंट्री के अंदर हो उसके अंदर आपका स्टे 1 साल से ऊपर होना चाहिए, प्लस आपका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, व्हाटएवर यू आर अर्निंग, जो आपका लाइवलीहुड है, रोज का खर्चा, ठीक है, जो भी आप जहां भी कमा रहे हो, जहां रह रहे हो, जहां पे आप जॉब कर रहे हो, दीज 2 आर द इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर बिकमिंग अ नॉर्मल रेजिडेंट। बट सम एक्सेप्शंस आर देयर, ये दोनों काम नहीं करती। कुछ एक्सेप्शंस में क्या क्या आ जाता है? नंबर 1 एक्सेप्शंस क्या आ जाती है? एक्सेप्शंस का मतलब है जो कि नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। सबसे पहले फॉरेन टूरिस्ट कोई आया, विजिटर आया, घूमने के लिए आया, साल भर के लिए आ गया, घूम फिर के चला गया, दे विल बी कंसिडर पार्ट ऑफ फॉरेन कंट्री ओनली, इंडियन नहीं बन जाएंगे, ठीक है। अनलेस और अनटिल दे वांट टू स्टे फॉर मोर देन एन ईयर एंड दे स्टार्टेड जॉब, फिर उन्होंने अपना पूरा ही आइडेंटिटी चेंज करा ली, पासपोर्ट रिन्यू करा के सब कुछ चेंज करा लिया। बट अदरवाइज इफ दे आर टूरिस्ट, ऑफ कोर्स दे आर नॉट पार्ट ऑफ इंडियन। विजिटर्स, दे आर कंसिडर्ड टू बी विजिटर्स ओनली, टेम्परेरी आए हैं, दे विल स्टे हियर फॉर अ व्हाइल एंड देन दे विल लीव। फर्दर, कोई भी फॉरेन स्टाफ एम्बेसी और आर्मी का, सिमिलरली देखो एम्बेसी एंड मिलिट्री आर्मी, मैंने क्या बोला था, अगर इंडियन एम्बेसी है तो इंडिया का ही पार्ट है, इंडियन मिलिट्री है तो इंडिया का ही पार्ट है। सेम इज द केस है हियर कि अगर कोई फॉरेन की एम्बेसी है, वहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं दे आर पार्ट ऑफ दैट कंट्री ओनली, इंडियंस नहीं बन जाएंगे, ठीक है। अगर मलेशियन एम्बेसी है, वहाँ पे जो वर्कर कर रहे हैं, जो भी डिफरेंट कंट्री से काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो मलेशिया से ही बिलोंग करते हो, whichever country they are from, they will be considered the part of that respective country only, इंडिया का हिस्सा नहीं बनेंगे वो, ठीक है। देन आर्मी जहाँ की भी होगी वो वहीं का पार्ट है, नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्मल रेजिडेंट आप वहाँ के नहीं बन जाएंगे। देन जैसे मैंने बोला था कि इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन, कुछ इंस्टीट्यूशन दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल रेजिडेंट्स, विच इंस्टीट्यूट्स आर देयर? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ, बहुत सारी हैं। ये सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नॉट कंसिडर पार्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फॉरेन की है तो फॉरेन को ही बिलोंग करेगी, इवन दो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट, बट ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, विच एवर कंट्री दे बिलोंग टू, ये उसी का हिस्सा है। देन कमर्शियल ट्रेवलर्स, अब कमर्शियल ट्रेवलर्स कौन होते हैं? जो कि आते जाते रहते हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, इफ दे आर कमिंग टू इंडिया फॉर सेल एंड परचेज ट्रांजेक्शन, व्हेन दे आर डन दे विल गो बैक। सेम इज द केस विद सीजनल वर्कर। अब कईयों को वर्क परमिट मिलता है, वो 6 महीने जर्मनी काम करके आए, देन दे कम बैक, 8-10 महीने लगा रहे हैं, देन दे कम बैक, सो दिस हैपन्स। सो सीजनल वर्कर्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड नॉट नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है। एक्सेप्शन दी हुई है उनको कि वो आए हैं, वो काम करने के लिए आए, दे आर ऑन वर्क वीजा, दे विल गो बैक। देन बॉर्डर वर्कर्स, जो बॉर्डर्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट। आई होप you understand this topic well, and generally the questions which are being asked is they give you a sentence, then they ask you is it a part of domestic territory or not, or is it a part of or it is considered to be normal resident or not. In fact, in case you go to the description of this video, you will find the link wherein I have provided the detailed notes on this as well as the questions, so you can go through the details of this YouTube video. Thank you so much for watching Learn with Anjali. In case you find my videos helpful, then please subscribe to my channel. For the time being, bye bye.